बच्चों के पास केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तीन क्वेश्चन दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि तब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया F3 का मतलब जिसकी संयोजकता कितनी है 3 है, F की संयोजकता 3 है। कह रहा है कि तब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को F3 लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो इसका रिएक्शन आपको लिखना। तो हम बता दें, जब भी आपके प्रश्न पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड के, तो इसका सूत्र आप जानते होंगे, SO2 होता है। और फिर इसकी क्रिया कराएंगे किससे, Fe3 उसमें रखेंगे। और जलीय विलयन कह रहे हैं तो उसमें जल भी रहना चाहिए। तो Fe2 और H धनायन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लिख लो कि रिएक्शन में डायरेक्टली लिख लो 7.20 का उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जब भी कहेगा Fe3 तो Fe3 लिख लो प्लस। कहा है ना, अरे भाई आपके सवाल में ऐसे लिखा है, इसका मतलब हुआ कि Fe के 3 संयोजकता है। तो Fe के 3 संयोजकता का मतलब होता है Fe के ऊपर 3 है। देखो कभी न प्लस बाद में लिखा जाला, कई प्लस को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, क्रिया किससे कराना है, सल्फर डाइऑक्साइड से प्लस, और किसे कराना है, जलीय विलयन कहेगा तो H2O लिखेंगे। सब आपके अलग अलग हो जाएंगे, बनेंगे जो Fe3 है ये Fe2 में बदल जाएगा। यही इसका मेन फोकस है। प्लस H प्लस आपका बनेगा, बाकी SO सब क्रिया करके अलग हो जाएंगे। संतुलित कर लो बाबू, संतुलित कर लो। यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करो। यहाँ किससे गुणा करोगे, देखो यहाँ 3 दूना 6 हो रहा है ना। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा कि 2 हाइड्रोजन इधर है, 6 हो चुका है। तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कहा जाएगा, बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं इसमें। समझ रहे बात को। तो आपसे कोई पूछे तो चीज़ को बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो पाठनीय प्रश्न में 20 नंबर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं 7.21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर लिखने का प्रयास करें। कह रहा है कि 2S और O आबंधों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए जो SO2 अणु बनाते हैं। क्या SO2 अणु के दोनों आबंध समतुल्य होंगे, ये आपको बताना है। समझ रहे हो। अच्छा बताओ, SO2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, SO2 की बात हो रही है। इसकी संरचना बनाना है, बस सिंपल सी बात है। आपको याद है यस एक होता है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 लिखेंगे। कितने बॉन्ड लगेंगे इसमें मालूम है आपको, कैसे 3 बॉन्ड, क्यों 3 बॉन्ड लगेंगे बताओ। अरे अब निकाले तो याद करो, कुल अगर निकालना होगा बॉन्डों की संख्या तो कुल इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंतिम में 8, इसके अंतिम में 8, 8 दूना 16, 8 बताए थे हम। तो 8 दूना 16, 8 कितना हो गया 24। अब इसके अंतिम में कितना होता है 6, और इसके अंतिम में कितना होता है 6। तो हालांकि 2 है तो 6 दूना 12 और 1 यस के 6 तो 18, 18 बटा का होता है 2। तो आप घटाएंगे तो 6 बटा 2 होगा, काटेंगे तो कितना होगा 3। तो 3 बॉन्ड यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, फिर यस बना लीजिए। फिर 2 तरीके की संरचना बनाना, फिर ऐसे आप इसको अनुनाद संरचना करते हैं। और सल्फर के अंतिम में कितना होता है 6 होता है ना। तो 3 तो चला गया, 3 बच जाएगा आपके पास। इस तरीके से इसको दिखा दीजिए और क्या, समझ रहे हैं। इसके पास 2 2 4 2 2 4 6 होता है, इसका 16 होता है ना। तो 2 8 6 तो होता है, क्या दिक्कत है इसमें। तो 2 2 4 2 6 हो गया आपका। इसका कितना होता है, इसका 8 होता है। तो बस ऐसे ही संरचना बना के दिखा देना, क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन को दिखाने, ऐसे दिखा दो। यहाँ भी आपको ऐसे दिखा देना, अलग अलग 2 संरचना आपको बन सकते हैं। बॉन्ड है 3। हाँ, अब हम पूरा पढ़ाए थे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और माइनस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल के मतलब क्या हो गया, हे दो घर जाओ पढ़े दे जा, पढ़ाई हो रही है। चलो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 इसकी, 8 दूना 16, 16 8 कितना हो गया 24, 24 लिख लो। यहाँ 6 और इसका भी 6 दूना 12, 12 6 कितना हो गया 18। तो घटा दो तो इतना आ जाएगा। इसलिए 3 बॉन्ड 2 एक यहाँ पर लगा देना, एक यहाँ पर, फिर इधर एक रहेगा तो उधर। इस तरीके से कर लेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड की 2 संरचना आपको बना लेंगे।
इस तरीके से अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और आपका है 7.22 का आंसर लिख लेते हैं। इसका मतलब जानो 7.22 का मतलब 7वां पार्ट के 22वां क्वेश्चन है। तो देखो आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता आप कैसे लगाएंगे। देखो कई तरीके से इसको लगा सकते हैं। पहले ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, सुनो सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। याद है आपको पढ़ाया गया था। सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे क्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ पर संतुलित हो गया। तो पहला बात कि परीक्षण हो जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है हम उसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। आपको पूरा मैंने पढ़ाया है, इसलिए आपको दिखाते चल रहे हैं। 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको इस तरीके से क्रिया करा के आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपके पेज नंबर 200 पर 3 क्वेश्चन थे, उसको आप सॉल्व करके बता